Okay, recap. तो कहानी शुरू होती है नेथन नाम के एक बंदे से, जो कि अपने घर में सुबह सुबह उठता है, नहाता धोता है और तैयार होकर आता है एक बैंक के अंदर। और उस बैंक में वो असिस्टेंट मैनेजर है। तो यहाँ पर कुछ मीटिंग चल रही होती है। वहाँ पर आती है एक एम्प्लॉय जिसका नाम है शेरी, और हमारा नेथन उसको देखता है और उसके प्यार में पड़ जाता है। और शेरी भी इसको देखती है और थोड़ा सा उसके मन में कुछ होने लगता है। ये सारी फीलिंग्स नेथन अपने दोस्त को बताता है, जो एक बूढ़ा व्यक्ति है। एक दिन नेथन अपनी कॉफी बना रहा होता है और तभी पीछे से शेरी उसे थोड़ा हेलो करती है। नेथन के हाथ से वो गर्म कॉफी उसके हाथ पर ही गिर जाती है और उसे कुछ भी नहीं होता। शेरी इस चीज को नोटिस करती है, इसने तो कुछ भी नहीं किया। और फिर नेथन समझाता है कि मुझे एक्चुअली पेन महसूस नहीं होता, यानी कि मैं मर्द हूँ और मुझे दर्द नहीं होता। तो शेरी कहती है क्या बात है यार। उसके बाद शेरी इसको सॉरी बोलती है, क्योंकि उसको लगता है कि उसी की वजह से ये कॉफी उसने अपने हाथ पे गिरा थी, जिसकी वजह से इसका हाथ सड़ गया। तो ये उसको हर्जाना देने के लिए कॉफी डेट के लिए पूछती है। ये दोनों फिर डेट पर जाते हैं, थोड़ा खाते पीते हैं। उसका नेथन डिनर का प्लान भी इसके साथ ही करता है और वो शाम को घर आकर अपने दोस्त के साथ गेम खेलता है ऑनलाइन, जिसका नाम है डिक्सन। और फिर टाइम होने के बाद वो निकल पड़ता है शेरी के साथ डिनर पार्टी पे आने के लिए। वो लोग डिनर करके एक क्लब के अंदर जाते हैं, थोड़ा सा चिल करते हैं। और वहां पर नेथन का स्कूल फ्रेंड आ जाता है, जो नोवा केन बोलकर हमारे नेथन को परेशान करता है। लेकिन शेरी उसकी इंसल्ट करके उसको भगा देती है और ये दोनों बहुत चिल करते हैं। और चिल करते करते नेथन इसको अपने घर पर ले आता है और ये दोनों एक दूसरे के बारे में और अच्छा जानते हैं। शेरी उसकी बॉडी पर देखती है कितने सारे टैटूज, और नेथन फिर बताता है कि एक्चुअली मुझे डिज्नी प्रिंसेस बहुत पसंद होती हैं, इसलिए मैंने उनके कैरेक्टर्स को अपनी बॉडी पर पिरो रखा है। जैसे कि कोई एक राजकुमारी किसी राजकुमार के इंतजार में है, ये यहाँ फंसी हुई है और मैं उसको बचाऊंगा। इसी तरह की वो अपनी फैंटेसी में खोया होता है और उसी से प्रेरित होकर उसने अपनी फुल बॉडी को डिज्नी प्रिंसेस से कवर कर रखा होता है, जो शेरी को बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, बहुत इंजॉय करते हैं। उसके कुछ दिन बाद नेथन की लाइफ पूरी तरह से चेंज हो जाती है। वो बड़ा कूल और बड़ा चिल रहने लगता है। लेकिन इस चीज को नजर लग जाती है कुछ रोबर्स की। वो लोग सेंटा क्लॉज के कपड़े पहनकर आते हैं इनके बैंक के अंदर और बैंक में रॉबरी करना शुरू कर देते हैं। वो बैंक मैनेजर को गोली मार देते हैं। वो पासवर्ड देने से मना करता है इस वजह से। तो वो लोग नेथन को पकड़ते हैं और कहते हैं पासवर्ड बता। वो भी नहीं बताता। फिर वो शेरी को टॉर्चर करते हैं कि बता नहीं तो हम इसको मार देंगे। उसके बाद मजबूरन नेथन को तिजोरी का पासवर्ड बताना पड़ता है और ये तीन रोबर सेंटा क्लॉज बनकर जो लोगों को देते हैं, ये यहाँ से सारा पैसा लेके उड़ जाते हैं और अपने साथ साथ शेरी को भी ले जाते हैं बंदी बनाकर। पुलिस वाले रोकने की कोशिश करते हैं और ये बहुत सारे पुलिस वालों को शेरी की आड़ में मार देते हैं और शेरी को लेकर दो गाड़ी में भाग जाते हैं। पीछे पीछे आता है नेथन, देखता है कि पुलिस वालों की हालत बहुत खराब है। वो पुलिस की जीप लेकर और एक पुलिस वाले की बंदूक लेकर उन गाड़ी के पीछे लग जाता है। ये रोबर्स आपस में प्लान करते हैं कि हमें अब स्प्लिट होना पड़ेगा, हमारे पीछे पुलिस है, और दोनों अलग अलग रोड पर चले जाते हैं। और एक गाड़ी के अंदर बैन होता है। उसका पीछा करते करते नेथन काफी दूर तक आ जाता है। इनकी थोड़ी यहाँ पर लड़ाई होती है। लड़ाई करते करते ये लोग किचन के अंदर आ जाते हैं और उसकी बंदूक बॉयल ऑयल में गिर जाती है। और अपने नेथन, जैसा कि आप लोग जानते हो, मर्द को दर्द नहीं होता, वो उबलते हुए तेल के अंदर अपना हाथ डालता है, बंदूक निकालता है और बैन का थोपड़ा उड़ा देता है। उसके बाद यहाँ से निकलकर वो आता है अपने दोस्त के पास, जिसकी एक छोटी सी शॉप है। वहां पर आकर वो अपनी बाजू फाड़ के उसके अंदर से बंदूक की गोली निकालता है, अपना थोड़ा सा इलाज करता है। और नेथन ने बैन का फोन भी अपने पास ले रखा होता है। उसके फोन पर एक मैसेज आता है कि यहाँ पर आओ, तुम्हारा टैटू अभी और बनाना है, एक एड्रेस। और यहाँ पुलिस वालों को खबर मिली है कि नेथन और शेरी ये दोनों भी लापता हैं, तो इन्हें ढूंढना पड़ेगा। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है शेरी, साइमन और आंद्रे और वो बेन, ये चारों का प्लान था बैंक लूटने का। समझ रहे हो, मतलब शेरी भी इनके साथ मिली हुई है और बेन मर चुका है। ये खबर यहाँ इनको मिलती है। ये लोग थोड़ा सा चौकन्ने हो जाते हैं। शेरी कहती है कि तुम्हें उस बैंक मैनेजर को मारने की जरूरत नहीं थी, हमारे प्लान में ये नहीं था। और साइमन इसका भाई होता है। इधर नेथन आता है टैटू वाले के पास और कहता है कि बता बैंक का पूरा नाम क्या है। तो ये बताने से आनाकानी करता है। फिर यहाँ पर लड़ाई होती है। नेथन अपने हाथों में बहुत सारे कांच के टुकड़े घुसा के इस बंदे के मुंह पर मारता है, इसको तोड़ता है। और फिर ये बंदा बता देता है कि बैंक का पूरा नाम ये है, उसका एड्रेस ये है। और नेथन उस एड्रेस पर आता है और वहां पर बहुत सारे ट्रैप होते हैं नेथन को मारने के लिए। मतलब कोई भी अगर बैंक का घर विजिट करे उसके साथ ऐसा हो, एक तरफ से तीर चलता है, एक तरफ से कांटेदार बॉल लगती है और एक तरफ से वो उल्टा लटक जाता है। फिर वो अपने फ्रेंड को फोन करता है, डिक्सन को, और डिक्सन कहता है कि मैं 15 मिनट में आता हूँ। उसी बीच में बेन का फ्रेंड आंद्रे, जो साइमन और शेरी के साथ था, वो इसके घर पर आता है और देखता है कि ये बंदा उल्टा लटका हुआ है। तो ये उसको उतार के उसको टॉर्चर करता है और फोन कर देता है साइमन को कि एक बंदा बेन के घर पर आया है, इंक्वायरी कर रहा है। तो साइमन कहता है उसे टॉर्चर करके पता लगाओ वो बंदा कौन है। और शेरी यहाँ पर समझ जाती है वो कौन है। और आंद्रे उसको टॉर्चर करने के लिए एक चेयर पर बांधता है, उसके नाखून खींचना शुरू करता है। नेथन को मजबूरी में आकर दर्द का नाटक करना पड़ता है कि मुझे दर्द हो रहा है और धीरे धीरे वो टाइम वेस्ट करता है। 15 मिनट होने के बाद डिक्सन
वहाँ पर आता है और वो इस बंदे को पेल देता है। उसका नेथन इसका थैंक्स बोलता है। डिक्सन और ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। उसके थोड़ी देर बाद पुलिस पूरे घर को अच्छे से घेर लेती है और वो नेथन को बोलते हैं, नेथन चुपचाप बाहर आ जाओ और ये सिचुएशन हमें हैंडल करने दो। तभी एक्टिवा बैठकर नेथन बाहर निकल के भागता है और पुलिस वाले इसके पीछे लग जाते हैं। और जब पुलिस वाले इसको पकड़ते हैं तो पता चलता है कि नेथन नहीं, ये डिक्सन है नेथन के कपड़ों में। और यहाँ पे साइमन और सैरी आपस में लड़ते हैं कि हमें उस बैंक मैनेजर को नहीं मारना चाहिए था, हमें अपने आप को पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। ये झमेला बहुत आगे जा रहा है। तो बैन अपनी सिस्टर को मारने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पर आ जाता है नेथन और साइमन नेथन को सारी सच्चाई बताता है कि ये हमारे साथ है और ये मेरी बहन है। तो नेथन का दिल टूट जाता है। वो पुरानी बातें सारी याद करने लगता है कि यानी कि वो सब प्यार मोहब्बत की बातें सब नाटक था और वो बेहोश होने लगता है। साइमन उसको गाड़ी के टायर के नीचे दबा देता है और उसको कुचलने ही वाला होता है। तभी शेरी रोकने की कोशिश करती है और वो शेरी को मारने वाला होता है। तभी वहाँ पुलिस आती है और साइमन को गोली मार देती है। लेकिन थोड़ी देर बाद साइमन फिर उठ जाता है और सारे पुलिस वालों पर हमला शुरू कर देता है और शेरी उस पुलिस वालों को बचाती है और साइमन नेथन को जिस एम्बुलेंस में रखा होता है वो एम्बुलेंस लेकर फरार हो जाता है। पुलिस वाली कहती है कि चलो गाड़ी में बैठो और मुझे ही बैठाओ और तुम्हारे भाई को पकड़ने निकलते हैं। इधर नेथन वो होश में आ जाता है। वो इससे लड़ने की कोशिश करता है और नेथन के हाथ बंधे होते हैं तो वो अपना अंगूठा तोड़ता है और फ्री होके साइमन से लड़ता है और गाड़ी पलट देता है। उसका इन दोनों की घमासान लड़ाई होती है। नेथन के हाथ पैर खूब टूटते हैं, हड्डियां तक टूट जाती है और साइमन नेथन को मारने ही वाला होता है। तभी वहां पर शेरी आके गोलियां चलाना शुरू करती है। उसका साइमन और शेरी दोनों आपस में लड़ते हैं। नेथन का पूरा हाथ उखड़ गया होता है, मतलब तोड़ दिया होता है बैन ने। तो नेथन एक नोवोकेन निकालता है, वो अपने आप को इंजेक्ट करता है जिससे नेथन के अंदर पावर आ जाती है, मतलब थोड़ी एनर्जी आ जाती है और वो अपना टूटा हुआ हाथ, उसकी हड्डी बैन के गले में घुसा के उसको मार देता है। उसके बाद वो खुद मरने लगता है और शेरी उसको देखती है और वो उसे सच्चे प्यार का किस करती है। उसके बाद बहुत सारे दिन गुजर जाते हैं और नेथन होश में आता है, देखता है कि वो पूरा टूटा फूटा है। और उसके बाद डिक्सन आया है और पुलिस वाली उसको थैंक यू बोल रही है और कह रही है कि तुम तो यार सच में सुपर हीरो हो, तुम बहुत आगे जाओगे गुरु। उसके 1 साल बाद नेथन अपने दोस्तों के साथ गेम खेल रहा होता है। तभी उसका अलार्म बजता है और वो निकलता है एक जगह पर जाने के लिए और हमें दिखाया जाता है कि वो जेल के अंदर सैरी से मिलने आया है। सैरी और नेथन एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं और यहाँ पर यह फिल्म एंड हो जाती है। अब नेथन की लाइफ बिल्कुल फेरी टेल हो गई है। नेथन एक प्रिंस है, उसकी प्रिंसेस सैरी है जो एक जेल के अंदर बंद है, अपनी सजा काट के वापस आ जाएगी। तो दोस्तों ये फिल्म जो है फनी है और एक्शन से भरी हुई है, तो आप लोग इसको एक बार देख सकते हो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबाएं ताकि अगली बार हम कोई वीडियो डालें आप लोगों के पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।